आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब किस तरह से ग्रो कर रहा है वर्ल्ड वाइड। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है। वो वीडियो बनाते हैं, अपने दोस्तों को भेज देते हैं और उन्होंने थोड़ा थोड़ा वॉच करके उसको छोड़ दिया तो आपका चैनल वहीं बैठ जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये नए यूट्यूबर्स को ये समझना कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन योर बिजनेस। आई नो मैनी यूट्यूबर्स दोज आर मेकिंग करोड्स ऑफ रुपीज फ्रॉम यूट्यूब। इसके बारे में मैं बात करूंगा कि एक नए यूट्यूबर को क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। हेलो, मेरा नाम है रजनीश अरोरा। मैं किड्स कंटेंट चैनल्स रन करता हूँ, यूट्यूबर हूँ। पर वो उस तरह का यूट्यूबर हूँ जहाँ पे मैं कैमरे के पीछे रह के काम करता हूँ। शायद दिस इज फर्स्ट टाइम जब मैं कैमरे के सामने आके बात कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे कुछ 5-6 किड्स चैनल हैं जहाँ पे हम छोटे बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो दुनिया की 50-60 कंट्रीज में देखे जाते हैं। हमारे चैनल्स पे कुछ 2 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। 1 करोड़ व्यू हमको हर दिन मिलते हैं और 50,000 के आसपास नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ जाते हैं हर दिन। और मैं आपके साथ आज मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे आप कैमरे के पीछे अपना चेहरा बिना दिखाए भी यूट्यूब चैनल्स को डेवलप कर सकते हैं। उनके आसपास एक बिजनेस बड़ा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आपके आपको फॉलो करेंगे यदि आप उसको समझ के काम करेंगे, यदि आप उसको सही तरीके से समझेंगे कि हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। 2014 या 2015 के आसपास मेरे पास काफ़ी ईमेल आया करते थे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मेरा एक एनिमेशन स्टूडियो है। उस एनिमेशन स्टूडियो में मैं दूसरे देशों के जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको एनिमेशन बना के दिया करता था। ये जो क्लाइंट्स हैं, ये मेरे पास आते थे, अपना काम कराते थे और लेके वापस चले जाते थे। 2014-2015 में ये हुआ कि मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आने लगी, एनिमेशन रिलेटेड क्वेरीज, और उनमें यूट्यूब चैनल्स के लिंक होते थे कि हमें ऐसा चैनल बनाना है, हमें ऐसा कंटेंट बनाना है। और फिर मैं उनके लिए कोड प्रिपेयर करता था और वो कोड उनको जब मैं भेज के वेट करता था कि हाँ अब इनका रिप्लाई आएगा, लेकिन उनके रिप्लाई नहीं आते थे। तो वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि हाँ, ये एक अपकमिंग चीज़ है और इसमें काम किया जा सकता है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस एरिया में काम करूं। तो 2014-2015 तक मैं सोचता ही रहा, हिम्मत नहीं हुई मेरी, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एनिमेशन बनाना, और वो भी अच्छी क्वालिटी पे, इंटरनेशनल क्वालिटी पे जाके काम करना, उस तरह के लोगों को हायर करना, हिम्मत नहीं हो रही थी। 2 साल हो गए, मैं सोचता ही रहा, करता हूँ शुरू, कुछ करता हूँ। फिर क्या हुआ, 2016 में मैं मियामी में एक किड स्क्रीन करके एक मार्केट होता है जहाँ पे सारे इंटरनेशनल एनिमेशन कंटेंट प्रोड्यूसर आते हैं, वो लोग आए हुए थे, उनसे मैं इंटरेक्ट कर रहा था। तो मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं। ये यूट्यूबर्स वो यूट्यूबर नहीं है जो कैमरे के सामने एक एक फ़ोन लेके वीडियो बनाते हैं। ये वो यूट्यूबर्स हैं जो कैमरे के पीछे बैठते हैं और चीज़ों को प्लान करते हैं और उसको वर्ल्ड के सामने या वर्ल्ड ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा उनको देख के। मुझे लगा यार, ये लोग बड़े शांति से बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ आके ये लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी डायरेक्शन किधर होगा, किधर जा रहा है मार्केट। और उनको देख के मुझे लगा कि ये लोग जो काम कर रहे हैं ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो 2016 में जब मैं वापस आया उस इवेंट को अटेंड करके, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ये चैनल शुरू करता हूँ। फिर 2016 में मैंने मेरा पहला चैनल शुरू किया, फन फॉर किड्स टीवी। इंग्लिश में था वो और छोटे बच्चों के लिए था, क्योंकि मैं अधिकतर काम जो है बच्चों के लिए ही करता था। मेरी टीम जो थी वो बच्चों के वीडियो बनाने के लिए इक्विप थी, उनको एक्सपीरियंस था उसका। 2016 से हमने शुरू की जर्नी। 1 साल लगा होगा, बड़ी मेहनत की, कभी ये वीडियो, कभी इस तरह का, कभी उस तरह का, लेकिन सफलता नहीं मिली। शायद एक 12-15 महीने बाद हमारे कुछ वीडियो जो है वो वायरल होना शुरू हुए। फिर एक दिन ये हुआ कि मैं
ऑफिस से निकला, घर आया एक वीडियो पोस्ट करके, और जब सुबह उठा सो के तो मैंने देखा उस वीडियो पे 11 लाख व्यू है। और वो 11 लाख व्यू ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, ये रात भर में जो हम मैं सो रहा था इंडिया में अपने मुंबई में, और दुनिया में मेरा वीडियो अराउंड 40 कंट्रीज में देखा जा रहा था, मुझे पता भी नहीं था। सुबह जब मैंने उसको देखा, अरे इसमें तो 11 लाख व्यू आ गए। देन आई रियलाइज कि यस, समथिंग इज देयर, एंड एक पावरफुल फोर्स क्रिएट हो रहा है और हमें उस फोर्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैंने उस चीज को और सीरियसली शुरू किया, उसके ऊपर और मेहनत करना शुरू की, और हमने उस चैनल को और काफी अलग अलग तरह के कंटेंट बनाए। इसके बारे में मैं बात करूंगा कि एक नए यूट्यूबर को क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आप यदि उस सिस्टम को समझ के काम करेंगे तो आपका सफल होना शायद थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हम और भी डिटेल में आगे बात करेंगे। तो अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये जो है, फिर मुझे लगा अरे यार, इंडिया में तो इंडिया में यूट्यूब जो है, शुरू से इंडिया में जो परसेंटेज है हमारे व्यूअर्स का, वो ज़्यादा है। यूएस से आता है ये ये बिजनेस। गूगल और यूट्यूब जो है वो यूएस बेस्ड बिजनेस है, लेकिन उसके यूज़र बेस जो है वो इंडिया में ज़्यादा है। हमारे इंडिया में अराउंड 20-30% जो यूज़र बेस है यूट्यूब का, वो इंडिया से आता है। बाकी का जो यूजर बेस है वो 50-60-70 कंट्रीज में स्प्रेड है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया कितना स्ट्रांग है। फिर हमें लगा कि क्यों ना इंडियन मार्केट में काम किया जाए, तो हमने इंडियन चैनल शुरू किया, फन फॉर किड्स टीवी हिंदी राइम्स करके। इस पे हमने नानी तेरी मोरनी, लकड़ी की काठी, इस तरह के सॉन्ग्स बनाए, क्योंकि यहाँ के बच्चों को वो ज़्यादा पसंद है। अब हमारे वो वीडियोस जो है काफ़ी फेमस होने लगे। फिर हमें लगा कि नहीं, अब हमको इन वीडियोस को या इन सब्जेक्ट्स को लेके कुछ और काम करना चाहिए। फिर हमने कुछ दूसरे वीडियो बनाए उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके, जैसे नानी तेरी मोरनी ने चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी में लिखा है कि तू कितनी अच्छी है। अब ये सॉन्ग जो है ये हमारे राइटर्स ने लिखा, हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने इसको काम करके पूरा डेवलप किया, लेकिन ये बच्चों को इतना पसंद आया कि उसके बाद हमें लाइन से नानी तेरी मोरनी की और उसके उन कैरेक्टर्स को लेके वीडियो बनाते गए, और हमारे चैनल जो है दौड़ लगाते गए। आज हमारे इंडियन चैनल पे अराउंड 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा बेटर काम किया जाए। फिर हमने नए सिरे से काम शुरू किया और एक नया चैनल लॉन्च किया जिसका नाम था बीप बीप नर्सरी राइम, या मुझे ये कहना चाहिए जिसका नाम है बीप बीप नर्सरी राइम्स। खैर, लॉन्च के कुछ 18 महीने बाद हमारा वो चैनल क्या बोलना चाहिए, 18 महीने बाद रातों रात हिट होने लगा। ये जो अभी फरवरी गया, फेब और मार्च, उसमें वो चैनल 2 लाख व्यू से करीब 2 करोड़ व्यू पर डे पे पहुंचा। और उसके हमारे पास काफ़ी नए सब्सक्राइबर आने लगे। ये जो सब्सक्राइबर आ रहे थे, ये हमारे पुराने वीडियोस को देखने लगे। 18 महीने में हमने काफ़ी वीडियो डाल दिए थे, लेकिन लास्ट के जो कुछ वीडियोस थे, वो वीडियोस ने जो सक्सेस हासिल की, उसका इम्पैक्ट पुराने वीडियोस पे भी आया। और हमारा पूरा चैनल, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी बजती है ना, जैसे प्रेशर शुरू होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, भाप इकट्ठी होती रहती है, वैसे वो चैनल ने ग्रो किया। और अब वो चैनल हमें काफ़ी अच्छे व्यू देता है, नए सब्सक्राइबर मिलते हैं हमें, उससे हमें रेवेन्यू भी मिलती है, जो हमें हेल्प कर रही है नई टीम को हायर करने में, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमको उससे काफ़ी मदद हो रही है। 2016 में जब मैंने पहला चैनल शुरू किया था, उस समय जो यूट्यूब का यूज़र बेस था, दैट वाज अराउंड 150 करोड़ 2016 में। आज 6 साल बाद, 7 साल बाद, उनका जो यूज़र बेस है वर्ल्ड वाइड, वो है 250 करोड़। आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब की ग्रोथ
का कितना आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब किस तरह से ग्रो कर रहा है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में भी उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ऐसे में बट ऑब्वियस है कि नए लोग, नए यूट्यूबर आके काम करना चाहेंगे इस स्पेस में, उन्हें आना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ पहले वो समझ लें कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, और उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो वीडियो बनाते हैं, अपने दोस्तों को भेज देते हैं, लेकिन उनको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो जो दोस्त हैं उनके, क्या वो उस कंटेंट को व्यू करेंगे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग योर वीडियो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके वीडियो को किस तरह से वॉच किया जा रहा है, उसको किस तरह से कंज्यूम किया जा रहा है। क्या उसे लोग देखने के बाद उसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है यूट्यूब की एल्गोरिदम स्टडी कर रही है। आपने 500 लोगों को, 500 दोस्तों को अपना वीडियो भेज दिया और उन्होंने थोड़ा थोड़ा वॉच करके उसको छोड़ दिया, तो आपका चैनल वहीं बैठ जाएगा। आपको 500 एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 500, आपको 500 व्यूअर नहीं चाहिए, आपको 50 व्यूअर चाहिए जो कि वाकई में आपके कंटेंट को कंज्यूम करें। ये 50 जो व्यूअर हैं वो यूट्यूब को सिग्नल देंगे कि हाँ, इसकी एक्चुअल ऑडियंस क्या है। देन यूट्यूब विल स्टार्ट डूइंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर वीडियो। इससे क्या हो रहा है कि जो आपका काम है कंटेंट बनाना, कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाना। यूट्यूब का काम है उसके लिए कंज्यूमर लेके आना या उसके लिए व्यूअर लेके आना। तो दिस इज माय एडवाइस कि आप अपने वीडियो को अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के साथ उतना मत शेयर कीजिए, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर कीजिए जो उस कंटेंट पे इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको मैं बोलूँगा कि चैनल को शुरू करने के पहले आप थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस एरिया में अच्छा काम कर पाएंगे। कुछ छोटी मोटी क्लिप्स बना के, वीडियो बना के अपने फ्रेंड्स लोगों से या परिवार के लोगों से फीडबैक ले लीजिए कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। नहीं तो आप काम किए चले जा रहे हैं और वो वीडियो जो है आपका, उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा क्या है कि जो यूट्यूब का जो एनालिटिक्स सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। वो आपको छोटे छोटे सिग्नल देता है, जिसे वो आपको बताता है कि आपके थंबनेल पे कितने क्लिक आए। उसने यदि 2000 लोगों को वो थंबनेल दिखाया तो उसमें से 200 लोगों ने उस पर क्लिक किया, 500 लोगों ने क्लिक किया। तो इससे समझ में आता है कि किस तरह का थंबनेल काम कर रहा है। फिर आप देखिए कि जिन लोगों ने क्लिक किया उन्होंने उसको कितने ड्यूरेशन के लिए वॉच किया। यदि आपका कोई वीडियो ज़्यादा वॉच किया जा रहा है, उसके क्लिक पे, उसके थंबनेल पे ज़्यादा क्लिक आते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी ऑडियंस उसको पसंद कर रही है। इससे आपको एक सिग्नल मिल रहा है कि हाँ, आपको उस तरह के कंटेंट को, भाई उसी को रिपीट नहीं करना है, उसी को, उस तरह के कंटेंट को आपको और बेटर तरीके से करना है। ये जो सिग्नल्स हैं एनालिटिक्स के, उनको भी आपको समझना पड़ेगा और वो आपको काफी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, यदि आप उनको ठीक से डिकोड कर पाते हैं तो। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो YouTube की एल्गोरिदम है ये AI ड्रिवन है। ऐसा नहीं है कि कोई वहां बैठा हुआ है लेके कि अरे ये वीडियो अच्छा है, इसको आगे बढ़ा दो, ये इसको हटा दो। इट्स वर्किंग आर्टिफिशियल, ये बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही सब हो रहा है। आपको जो पेमेंट भी आएगी वो ऑटोमेशन के से होगी। आप एक पर्टिकुलर डेट पे आपके पास पेमेंट आ जाएगा। तो जब एल्गोरिदम आपके वीडियो को देख नहीं सकती तो वो आपके वीडियो को कैसे आगे बढ़ाएगी। उसके उसके जो सिग्नल्स हैं, जैसे जिनकी मैं बात कर रहा था अभी, वो सिग्नल्स के थ्रू ही आपका वीडियो आगे बढ़ता है। और वो सिग्नल्स हैं आपके थंबनेल पे कितने क्लिक आ रहे हैं, आपके वीडियो को कितनी देर वॉच किया जा रहा है, आपके वीडियो पे कितने लाइक आ रहे हैं, आपके वीडियो को कितना शेयर किया जा रहा है, आपके जो व्यूअर हैं वो उसको कितना इंजॉय कर रहे हैं, उसके ऊपर कितने कमेंट कर रहे हैं, अपनी प्लेलिस्ट में तो नहीं डाल रहे। ये सारी चीज़ों से ही एल्गोरिदम को फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के बेस पे ही आपका वीडियो आगे बढ़ता है।
नए यूट्यूबर्स को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये बिज़नेस जो है इसको आप एक इस तरह से देखें कि कैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले क्रॉल करता है कुछ 6 महीने साल भर वो चल नहीं पाता है। उसके बाद वो चलना शुरू करता है। उसके बाद वो कुछ सालों बाद वो दौड़ना शुरू करता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है और आगे चल के वो एक प्रॉपर एडल्ट ह्यूमन बीइंग की तरफ बढ़ता है। आप यदि आप सोचते हैं कि नहीं हमने अभी वीडियो बनाया, हाँ, या 5 वीडियो बना दिए, 10 वीडियो बना दिए, हम तुरंत फेमस हो जाएँ, वैसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम एंड धीरे, धीरे, धीरे करके ही आपके चैनल को स्ट्रेंथ मिलेगी। पर आपको इस पीरियड में अपने बिज़नेस को, अपने अपने व्यूअर को समझना है कि आपका व्यूअर है कौन? उसकी लाइकिंग क्या है? उसे क्या पसंद आएगा? आप किस जो भी आप सेगमेंट में काम कर रहे हैं, उस सेगमेंट से आपको उसको वो चीज़ देनी है जो वो देखना चाहता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये नए यूट्यूबर्स को ये समझना कि मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू रन योर बिज़नेस। जब मैंने शुरू किया था तो ये सवाल उठता था मन में कि क्या ये बिज़नेस वायबल होगा? क्या मैं इस इन वीडियोस को बना के रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा जिनसे कि मेरे लोगों की सैलरी निकलेगी? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सैलरीज। तो आपको भी ये समझना होगा कि हाँ, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके आसपास क्या बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप कैमरे के सामने ही आके काम करें, आप कैमरे के पीछे भी काम कर सकते हैं और एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। वो बिजनेस धीरे धीरे करके हो सकता है आप पहले महीने कुछ 1,000 रुपए कमाएं या वो भी ना कमाएं, फिर हो सकता है आप लाख रुपए कमाएं, हो सकता है फिर आप उस स्टेज पे आएंगे जहां आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। आई नो मैनी यूट्यूबर्स दोज आर मेकिंग करोड़ ऑफ रुपीज फ्रॉम यूट्यूब, बट दे हैव डन दैट काइंड ऑफ वर्क। उन्होंने उतनी मेहनत की है, उनको उतना टाइम लगा है। आ, कुछ यूट्यूबर्स को मैं जानता हूँ इस बिजनेस में 17 साल से, 18 साल से, 5-6 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, मैंने उनकी ग्रोथ को स्टडी किया है कि हाँ 6 साल पहले ये कहाँ थे, आज कहाँ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको इसको एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। उनको बस ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमको फेमस होना है, हम फेमस हो गए, सब हो गया। नहीं, आपको एंड ऑफ द डे यू हैव टू रन योर हाउस। दूसरा है कि आसपास की चीजें भी चेंज होती जा रही है। यूट्यूब में इतने सारे नए फीचर आते जा रहे हैं, आपको उनको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट्स क्या है, लाइव क्या है, किस तरह से लाइव आपको हेल्प कर सकता है, शॉर्ट्स से आपको कैसे नई ऑडियंस मिल सकती है। हम लोग इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझ रहे हैं और एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। हमारे चैनल पे एट ए वन टाइम, या सारे चैनल्स को मैं बोलूँ तो 8 वीडियो लाइव होते हैं जो कि 24/7 चलते रहते हैं। वो रुकते नहीं है, कभी भी नहीं रुकते। हमने उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है कि वो वीडियो 24/7 चलते रहे। इससे हमको नई ऑडियंस मिलती है। ये जो नई चीजें इनको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट्स क्या आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। आपका मेन चैनल जो है वो अपनी जगह है, लेकिन शॉर्ट्स यदि आप कुछ बनाते हैं और उनको डालते हैं इंटरेस्टिंगली, छोटे छोटे 15-20 सेकंड के जो होते हैं, उससे आपको एक नई ऑडियंस मिलती है। आप लाइव कर सकते हैं, आप प्रीमियर कर सकते हैं। वीडियो जो नया वीडियो है उसको पहले से प्लान करके अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं कि हाँ भाई ये वीडियो मेरा इतने बजे लाइव होगा। उस ये सारे फीचर्स जब आप यूज करते हैं तो आपको एक नई ऑडियंस मिलती है। सो यूट्यूब जो है उसके अराउंड भी काफी सारी चीजें की जा सकती है। जब आप एक थोड़े स्टैब्लिश होंगे तो फिर दूसरी चीजें पिक्चर में आती हैं, मर्चेंडाइज है, एप्स हैं, गेम्स आपके जैसे हमारे, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि अभी तक हम फोकस थे वीडियोस को बनाने में, कैरेक्टर्स को डेवलप करने में, या मेन लाइन जो हमारा कंटेंट है उसमें हमारा सारा टाइम जाता था। लेकिन अब हम लोग दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि हम कैसे बियॉन्ड यूट्यूब ग्रो करें। फॉर एग्जांपल किड्स ऐप, जिसके अंदर हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी करने का, सिखाने का मौका दें। दे विल हैव वेरियस गेम्स इन दैट ऐप। उसके बाद मर्चेंडाइज के बारे में हम सोच रहे हैं कि हम किस तरह से अपने कैरेक्टर्स के अराउंड चीज़ों को डेवलप करें जो कि मार्केट में बच्चे उनको खरीद सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह से आप लोगों को भी एक जब आप
चीज़ों को प्लान कर रहे हैं तो उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाउ यू कैन बिल्ड योर बिजनेस अराउंड योर कंटेंट एंड थिंक बियॉन्ड यूट्यूब। तो ये जोश टॉक्स के मंच पे आके मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने मुझे ये जो मेडल दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम फीलिंग रियली वेरी प्राउड अबाउट इट। और अभी अभी हमारे चंद्रयान ने मून पे लैंडिंग की है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे लैंड हुआ हूँ एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।